नमस्कार दोस्तों, कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 6 देखेंगे। 5 चैप्टर पूरे देख लिए हैं और आज का हमारा चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास क्या बदलाव होते हैं। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में कई चीज़ें बदलती हैं। कहीं सड़कें बनती हैं, कहीं पेड़ उग रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है। अब इन बदलावों में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो एकदम से हो जाते हैं और कुछ बदलने में बहुत टाइम लेते हैं। जैसे पेड़ का उगना। एक पेड़ का जब हम बीज बोते हैं तो उसी दिन तो नहीं उग जाएगा। उसे उगने में तब भी 5-6 साल लगेंगे पूरी तरह से उगने में। वहीं अगर हम दही बना रहे हैं तो वो जल्दी हो जाएगा पेड़ के मुकाबले। या अगर पनीर बना रहे हैं तो वो कुछ घंटों में बन जाएगा। अब ये बदलाव कैसे हो सकते हैं? बदलाव 2 टाइप के रहेंगे, या तो नेचुरली होंगे बदलाव या तो इंसान के द्वारा रहेंगे। अब ये नेचुरली क्या रहेंगे? जैसे इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हो गई, जैसे हमारा हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, ये सब नेचुरल है। और वहीं मैन मेड चेंजेस हैं, जैसे कहीं रोड बनना, घर बनाना, ये सब मैन मेड चीज़ें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम जादू से कोई भी चीज़ बन जाएगी, बनने में उसे टाइम लगेगा ही। जैसे हमारे अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं, तो कुछ सेल एक दिन जिएंगे, कुछ 2 दिन, कुछ 3 महीने, ये मरते रहेंगे। इनके बाद नए सेल्स रिप्लेस करेंगे। हमारे बाल झड़ते हैं, फ्रूट्स का पकना, वो भी चेंज है। ये सब बदलाव हो रहे हैं हमारे आसपास। अब जैसे ये पेड़ उग रहा है, पहले यहाँ पे बीज लगा, फिर यहाँ से पेड़ उगा, और ये बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ का टुकड़ा यहाँ से टूट के गिर गया, टूट के गिरने पे ये पानी में बह गया। अब ये वापस तो नहीं आ सकता है इसमें, ना ही इस पौधे से हम बीज पा सकते हैं वापस, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस, जिनका फाइनल प्रोडक्ट मिलने के बाद हम वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं पा सकते। और जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, फ्रूट पकते हैं, पुराने सेल्स मरते हैं, उनकी जगह नए सेल्स आते हैं, ये सब चेंजेस हैं। अब यहाँ से ये फ्रूट चेंज हुआ, पहले कच्चा था, फिर धीरे धीरे पका, ये चेंजेस हैं। अब इसमें आ गए रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस में ब्लोइंग एयर इनटू बलून, मेकिंग अ पेपर एरोप्लेन, फिलिंग एयर इन ट्यूब ऑफ साइकिल, रोलिंग चपाती आउट ऑफ। अब एक बलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर हम हवा भरेंगे, और उसमें से अगर हमने हवा निकाल दी तो हम वापस से उसमें हवा भर सकते हैं। और वहीं पे हमने एक पेपर से एरोप्लेन बनाया, जहाज बनाया उसका, तो हमें वापस वो पेपर मिल जाएगा, उसका लेंथ ब्रेड्थ सब सेम रहेगा। उसी तरह साइकिल की ट्यूब में जब हवा भरेंगे, हवा निकलते जाएगी धीरे धीरे, बाद में हम उसमें वापस हवा भर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं भर सकेंगे। और वहीं आटे की हम रोटी बेल सकते हैं, और वहीं आटे से हम रोटी बेल सकते हैं, और फिर उसी को हम वापस आटे में मिला सकते हैं, जो हमने आटा गूंथ के रखा है उसी में, तो हमें पूरा गूंथा हुआ आटा वापस मिल जाएगा। इन्हें कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। इसमें ये भी आएगा कि बर्फ़ जो है, जो हम फ्रिज में बर्फ़ बनाते हैं, उसका पानी बन जाएगा, उसको हम फिर से जमा के बर्फ़ बना सकते हैं, फिर उसका पानी बन जाएगा, फिर से हम बर्फ़ बना सकते हैं। ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं।
मतलब एक चीज़ का फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला, एक चीज़ थी हमारे पास जो कि ओरिजिनल थी, उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला। अब वो फाइनल प्रोडक्ट से हमें वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अब देखते हैं नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे बर्स्टिंग ऑफ बलून, कटिंग पेपर इनटू पीसेस, मेकिंग एन ऑमलेट, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा बलून था, अब उसको हमने किसी पिन से उसे फोड़ दिया, वो फूटने के बाद वापस से ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। और वैसे ही एक पेपर है, पेपर को हमने कई टुकड़ों में काट दिया तो हमें पूरा पेपर नहीं मिलेगा। ऑमलेट से हम अंडा नहीं वापस पा सकते हैं, ना ही दही से हम वापस दूध लेके आ सकते हैं। जैसे कोई इंसान मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो डेथ होने के बाद उसे हम जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। अगर ये हो गया तो नेचर के लॉज हिल जाएंगे पूरे। तो ये सब नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस में आते हैं, जिसमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिला हमें और ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। अब ये फाइनल प्रोडक्ट ही है जो हमारे पास रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल से हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिला, उसके बाद हम वापस रॉ मटेरियल उसका नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है टॉपिक, आर देयर अदर वेज टू ब्रिंग चेंजेस। बदलाव लाने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे हीट कर सकते हैं या कंपोनेंट का मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, जैसे हमने 5th चैप्टर में देखा था कंपोनेंट्स, इसका लिंक हम आई बटन पे दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना कि कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। उन तरीक़ों से भी हम चेंजेस ला सकते हैं, हीट करने से या मिक्स करने से भी बहुत सारे अलग चीज़ हमें मिल सकती है। अब जैसे हीटिंग हुआ, हीटिंग में जैसे ये एक रिम है और ये पहिया, ये देखने में ये रिम इस पहिए से छोटा है, लेकिन इसमें अगर हम इसको फिट करेंगे नहीं होगा। तो इसको थोड़ा हीट देंगे, इसको थोड़ा गर्म करने के बाद ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने पे इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। इसमें लगाने के बाद जब ये कूल होगा, ठंडा होगा, तो ये इसके ऊपर पूरा अच्छे से बैठ जाएगा, निकलेगा नहीं। जब हम इसे हीट करेंगे, ये तो आयरन है, तो मान लो ये इसका टुकड़ा है, इस टायर का, रिम का इसका एक टुकड़ा है, और यहाँ से हमने इसे हीट किया। तो हीट करने के बाद इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ये सबसे एंड का पार्ट है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहेंगे। लेकिन जहाँ पे हीट हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनको जो आपस में जोड़ के रखने वाले फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए मेटल एक्सपेंड होता है। जब इसमें से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो ये दूर हो जाएंगे सारे एटम्स। ये दूर होने के बाद ये एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड जब होगा इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, फिर इसे कूल करेंगे। जब कूल करेंगे वापस से ये एटम्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो ये एकदम अच्छे से इस पर बैठ जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। उसी तरह जैसे ये सब ये हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये लकड़ी को इसमें कैसे बैठाया जाता है। ये जो छोटा सा छेद है, ये लकड़ी के जो डायमीटर है इससे छोटा है, लेकिन इसे हम थोड़ा गर्म करेंगे, इसे हीट देंगे। जो ये छेद है इसको हीट करने पे ये फैलेगा। फैलने के बाद इसमें ये लकड़ी, ये हैंडल चले जाएगा। हैंडल जाने के बाद ये अच्छे से फिट हो जाएगा। ये भी चेंज है।
जैसे ये कॉमन एग्जांपल हमने देखा है, ट्रेन से हम सफ़र करते हैं या कहीं स्टेशन पे हमने देखा है कि पटरियों में ऐसे गैप पड़े रहते हैं छोटे छोटे। ये किस लिए होते हैं? क्योंकि जब इस पे से ट्रेन जाती है और जब ये टायर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन पैदा होने से यहाँ पे एटम्स थोड़ा सा हिलेंगे, ये गर्म होकर फैलेगा थोड़ा, तो इसलिए इसमें थोड़ा गैप रखा जाता है। ये गैप इसलिए रखा जाता है ताकि मेटल थोड़ा एक्सपेंड हो सके आसानी से। और जब गर्मी होती है समर्स में, तो मेटल, ये जो टायर है, ट्रेन के टायर और हीट, समर्स में हीट जब गर्मी होती है तो ये जो रेल है, ट्रैक है, ये एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होके इसको एक्सपेंड होने के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ट्रैक्स को एक्सपेंड होने के लिए गर्मियों में या जब ट्रेन इस पे से गुजरती है तो ये ट्रैक तो गर्म हो जाएगा बहुत, एटम्स फिर लूज हो जाएंगे, लूज होने के बाद एक्सपेंड होगा ट्रैक, तो इसको एक्सपेंड होने के लिए ये थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। और उसी तरह जब ठंड आती है तो ये वापस थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अगर ये गैप नहीं छोड़ा गया तो क्या होगा? अगर ये गैप नहीं छोड़ा तो मान लो ये ट्रैक है, यहाँ पे एक रेल खत्म हुई, यहाँ पे हमने दूसरी रेल बिछा दी बिना गैप के, तो जब गर्मी होगी ये वाली रेल इस पे चढ़ सकती है और यहाँ से जब ट्रेन आएगी या यहाँ से कहीं से भी हो, एक्सीडेंट हो सकता है इस केस में। इसीलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए ये ट्रैक्स में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। जब साइकिल के टायर में हवा भरती तो थोड़ी सी हवा छोड़ दी जाती है, टायर थोड़ा सा दबा रहता है, उसको पूरा टाइट नहीं भरा जाता है। वो इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि जब हम साइकिल चलाते हैं या गर्मियों में जब साइकिल पड़ी रहती है कहीं पे, तो एयर एक्सपेंड होता है। जब हवा एक्सपेंड होगा, फैलेगा हवा, तो टायर के वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा, उसको और कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो फट जाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा गैप रखा जाता है। ये सब थे फिजिकल चेंजेस। यह एग्जांपल एक फिजिकल चेंज का, और केमिकल चेंज का एग्जांपल है फ्रूट्स का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि किसी भी सब्सटेंस में चेंज लाने के लिए उसे हम या तो हीट करेंगे या किसी चीज़ में मिक्स करेंगे, और ये भी देखा कि जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और नॉन रिवर्सिबल भी। रिवर्सिबल मतलब जिनको हम वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस को हम वापस नहीं पा सकते हैं, और हम इनको अलग अलग ग्रुप में बांट भी सकते हैं, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। ये था आज के टॉपिक में। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।